तो आइए हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक सम डिजिट जो कि आपके हर एक चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो सीआई हो, चाहे वो एसआई हो, या फिर और भी अदर चैप्टर है। एलिगेशन में भी लगा सकते हो आप, चाहे तो इनको एडवांस मैथ में भी लगा सकते हो। ऐसा कोई चैप्टर नहीं जिसमें इसका यूज नहीं। मैं ये नहीं बोलता कि सारे क्वेश्चंस को आप सम डिजिट लगा के बना दो, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप यूं सेकंडों में सम डिजिट का कंसेप्ट लगा करके बना सकते हो। तो वो कैसे, चलो आओ हम लोग सीखते हैं। यहां देखो, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये सम डिजिट होता क्या है और इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूं सम डिजिट का मतलब, एक और इसका मैं नाम देता हूं कि इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना। तो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कैसे करते हैं आइए सीखते हैं हम लोग। देखो, कोई डाटा मैं ले लिया 5 4 3 7 8 9। अब इसको ना मुझे सम डिजिट इसका निकालना है, यानी कि सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करनी है। तो देखो, बहुत ही आसान से और प्यार से हम लोग कर सकते हैं। कैसे होगा बताओ तो? इन सब को ऐड कर देंगे, 5 + 4 + 3 + 7 + 8 + 9, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, इन सबको सिंगल डिजिट में लाना है तो सबको जोड़ना है, तो जोड़ो। 9 8 17 17 7 24 24 3 27 27 4 31 31 5 36। क्या 36 आपका सिंगल डिजिट में है? तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। तो 36 को हम लोग लिख सकते हैं 3 + 6 = 9, यानी अब ये क्या हुआ, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, आओ देखो तो, 7 5 4 3 8 9 1 7। अब इस तरीके का दिया हुआ है, फिर से इसको मैं सिंगल डिजिट के रूप में कन्वर्ट करता हूं। तो कैसे करूंगा, बने रहो मेरे साथ। देखो कैसे, ये 9 कैंसिल हो गया, 8 1 9 कैंसिल हो गया, 7 3 10 4 14 14 5 19 19 7 26। 26 का मतलब हुआ 8 6 2 8। नो डाउट आप लोग अच्छे समझ रहे होगे मैंने क्या किया। 9 जहाँ जहाँ था ना सबको कैंसिल आउट कर दिया। इसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है क्यों मैंने कैंसिल आउट किया और क्यों ऐसा किया, मैं जस्ट बताता हूँ आप लोगों को। सपोज कोई भी संख्या है, ये लो मैं ले लेता हूँ 4 3 1 9 7 8 4 5। ये मैंने इतनी बड़ी संख्या ले लिया। अब इसका आपको सम डिजिट निकालना है। तो आप अभी मैंने आपको बताया 9 जहाँ जहाँ दिख रहा है ना उन सबको कैंसिल आउट कर दो। 9 जहाँ दिखे सबको कैंसिल आउट कर दो। ये 9 8 1 9 5 4 9 7 3 10 4 14 14 का मतलब 5, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका सम डिजिट क्या हो जाएगा 5। तो हम लोगों ने सीखा कि सम डिजिट को कैसे फाइंड किया जाता है और सम डिजिट कैसे निकालते हैं। अब हम लोग इसका उपयोग समझेंगे अच्छे से, तो बने रहो मेरे साथ। देखो, अब इसका उपयोग कैसे करेंगे। आप सोचो, कोई भी संख्या, चाहे वो कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या रहे, उसका आपको सम डिजिट निकालना है। तो क्या क्या आ सकते हैं? तो आपका जवाब होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई भी संख्या रहे, सबका सम डिजिट जो आने वाला है ये 1 से लेकर के 9 तक ही होगा। 9 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि सिंगल डिजिट जो होते हैं हमारे 1 से लेके 9 तक होते हैं। तो आप पूछोगे जीरो हमने क्यों नहीं लिया, तो बिल्कुल जीरो भी होते हैं, वो मैं सिखाता हूँ अभी तुरंत आप लोगों को। देखो, सपोज यहाँ पे 1 है, अगर 1 है, मैं ऐसा करता हूँ सब में टोटल हमने काउंट किया, टोटल 9 डाटा है। तो हम ऐसा कर रहे हैं 9 सब में ऐड कर देते हैं। तो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ रहा है इन सब के ऊपर। देखता हूँ मैं क्या फ़र्क पड़ता है। सब में 9 हमने ऐड कर दिया। देखो तो सब में अगर हमने 9 ऐड किया तो देखो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो इसका सम डिजिट की मैं बात कर लूँ, 9 1 10, 10 का मतलब 1, 9 2 11 का मतलब 2, 9 3 12 का मतलब 3, 9 4 13, 13 का मतलब 4, 9 5 14 का मतलब 5, 9 6 15 का मतलब 6, 9 7 16 का मतलब 7, 9 8 17 का मतलब 8, 9 9 18 का मतलब 9, 9 9 18 का मतलब 9 करो या फिर 0 करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 9 9 18 का मतलब 9 करो या फिर 0 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो
उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये सीख गए होंगे। हमने क्या बोला, कोई भी संख्या रहे, कोई भी संख्या रहे, यदि किसी भी संख्या में आप उसको अगर 9 को काउंट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे वो कोई भी संख्या हो। सपोज मैं बोलता हूं ये इतनी बड़ी संख्या है, देखो अगर मैंने इसमें 9 काउंट कर दिया तो देखो अभी इसका सम डिजिट कितना है, 5 4 9, यानी कि इसका सम डिजिट कितना है 2। अगर मैं इसमें 9 ऐड कर देता हूं तो भी इसका सम डिजिट कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। यानी कि मैं यहाँ पे ये बता रहा हूं कि किसी भी संख्या में अगर आप 9 को ऐड करते हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई यहाँ पर ये सम डिजिट में हमने बोला कि किसी भी संख्या में 9 को अगर ऐड कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सपोज कोई संख्या यहाँ पर ये रहा 2 4 3 4 5 और इसमें हमने ऐड कर दिया 3 7 8 9 4। अब बताओ इसका जो मान आने वाला है, क्या आने वाला है, मैं जोड़ के देखता हूं तो ये 4 और 5 क्या हो गया 9, 9 4 13, 13 के 3 हाथ रहा 1, 8 1 9, 9 3 12, 12 के 2 हाथ रहा 1, 7 4 11 1, 12 के 2 हाथ रहा 1, 3 2 5 1 6। अब देखो मैं यहाँ पर से क्या प्रूफ करने वाला हूँ, यदि आप इनके सम डिजिट को ऐड करते तो क्या आने वाला था रिजल्ट। मैं इसके सम डिजिट को काउंट करता हूँ, देखो तो 5 4 9, 4 3 7 2 9, यानी कि इसका सम डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा या 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लस 7 3 10 8 18 खत्म, यानी कि इसका सम डिजिट क्या हो जाएगा 4, इसका सम डिजिट हो गया 4, 0 + 4 यानी कि यहाँ पे क्या हो गया 4। अच्छा ये LHS में इसका सम डिजिट कितना आ गया 4। अगर RHS भी सम डिजिट इसका 4 देता है तो ये डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा कि LHS बराबर है RHS के। मैं इसको काउंट करता हूँ, ये हो जाएगा 9 3 2 5 2 7 6 13, 13 का भी मतलब 4, यानी कि यहाँ पे ये प्रूफ हो गया LHS बराबर RHS, नो डाउट, कोई दिक्कत ही नहीं है। सपोज मैं दूसरा डाटा लेता हूँ तो इस तरीके से आप लोग चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 3 4 5 6 प्लस 9 3 2 8 1। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे, इसमें देखता हूँ मैं LHS RHS के बराबर होता है अथवा नहीं। देखो ये हो गया 9 से कैंसिल, 8 1 9 कैंसिल, 3 2 5, इसका सम डिजिट 5, 6 3 9 5 4 9 7, यानी कि 7 + 5 12, 12 का मीनिंग क्या 3। क्या मैं देखता हूँ RHS भी मेरा 3 के बराबर होता है या नहीं, 1 6 1 7, 8 5 13 के 3, 2 4 2 6 1 7, 3 4 3 7 सॉरी 3 3 6 9 7 16 हो गया। अब मैं इसको ऐड करता हूँ, जैसे मैं ऐड करूँगा क्या वो 3 के बराबर होगा या नहीं, देखता हूँ 6 3 9 कैंसिल, 6 1 7 7 या 21, 21 का मतलब 3, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इस तरीके से मैंने देखा कि LHS बराबर RHS के बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि इसका सम डिजिट क्या हो गया, सेटिस्फाइड कर रहा है। अच्छा अब मैं बताता हूँ सम डिजिट तो एक तरीका ये था कि 9 को कैंसिल आउट करके आप क्या करो, उसका जो मान आएगा सिंगल में जो डिजिट मान रहेगा वो आ जाएंगे। और दूसरा तरीका हमने क्या बोला, दूसरा तरीका सबको सम कर दो और सबको सम करने के बाद फिर जो अगर 2 डाटा में आए तो उसको भी सम कर दो तो वहाँ से भी सिंगल डिजिट आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। अच्छा तीसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, तीसरा तरीका सम डिजिट कैसे फाइंड करते हैं। सपोज यहाँ पे कोई मैं छोटा सा डाटा लेता हूँ, ये लो मैं 34 लेता हूँ। अब बताओ इसका सम डिजिट क्या होगा, तो आप इतना छोटा सा डाटा को देख करके बोलोगे 3 + 4 = 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से नहीं करना है, क्या करो आप इसको 9 से डिवाइड कर दो। 9 से जैसे डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका सम डिजिट होगा। तो 9 3 27 7, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा फिर से देख लो, अगर और डाटा मैं कोई लेता हूँ तो देखो सपोज ये 72 है, 9 को अगर मैं भाग देता हूँ, अच्छा 72 का सम डिजिट क्या होगा 9 होगा, आपको भी पता है 9 बोल सकती है या 0 बोल सकते, या तो 72 को क्या करो 9 से भाग दे दो तो उसका 9 8 72, रिमाइंडर क्या बच रहा है 0, 0 को ही तो बोलते हैं या तो 0 या फिर 9, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना, मैंने जो बोला किसी भी संख्या में 9 अगर जोड़ोगे तब उसके सम डिजिट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसी भी संख्या के सम डिजिट में यदि 9 जोड़ते हो तो उसके सम डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप गुणनफल में ऐसा गलती करते हो कि उसका सम डिजिट 9 है और अगर उसको आप 0 मान लेते हो तो बहुत फर्क पड़ने वाला है। किसी भी संख्या में अगर सम, जैसे ये मैंने बोल दिया 234 प्लस
729। अब ये संख्या है तो इसको अगर मैं जोड़ूंगा 4 2 6 3 9 प्लस, या तो जीरो बोल सकते हो, प्लस 7 2 9 9 18, 18 का मतलब 9, या तो इसको भी जीरो बोल सकते हो, तो 0 प्लस 0 0। लेकिन अगर यहीं पे गुना हो गया और यहाँ पे अगर गुना हो गया और आपने उसको 9 के बदला 0 माना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो मैं कैसे होता है वो दिक्कत मैं आगे बताता हूँ, आगे डिस्कस करता हूँ गुना के टर्म में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गुना के टर्म में है क्या, होता क्या है। देखो गुना वाला भी रूप देखना जरूरी है। सोचो उसी तरीके से जिस तरीके से हमने एडिशन को बताया उसी तरीके से मैं गुणनफल को बता रहा हूँ। जैसे सपोज दैट किसी भी संख्या का आपको पता है कि सम डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ सकता है। अब मैं इसको क्या करता हूँ 9 से सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। उसमें मैंने 9 जोड़ा था क्योंकि वो एडिशन था। गुणनफल के रूप में मैं 9 से सबको मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर मैंने इन सबको 9 से मल्टीप्लाई किया तो क्या फर्क पड़ा, देखो 9 गुना 1, उसमें क्या हो रहा था 1 प्लस 9 कर रहा था तो इसका सम डिजिट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन 1 गुना 9 करूंगा तो 9, अच्छा 2 गुना 9 करूंगा तो 18, 18 का मतलब 9, 9 या 27, 27 का मतलब 9। सम डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ तो सब का आप एक तरफ से देखोगे, कोई भी संख्या है, किसी भी संख्या में अगर 9 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका सम डिजिट 9 ही रहने वाला है। क्या ये छोटी सी बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? यदि आ रही हैं तो बने रहो हमारे साथ, आगे बढ़ो। आगे मैं देखता हूँ कोई भी क्वेश्चन, सपोज दैट कि यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, कैसे अप्लाई करना है नहीं करना है उसके ऊपर देख लो। सबसे पहले मैं एक और, मैंने प्लस एडिशन के बारे में बताया, मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया, अभी हमने सब्सट्रैक्शन के बारे में आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बताया। तो सब्सट्रैक्शन देख लो। सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, हो सकता है कि कभी आपका रिमाइंडर -1 बच जाए, -2 भी बच जाए, -3 -4 -5 -6 -7 -8 कुछ भी बच सकते हैं। अगर ऐसा बचता है, अगर कोई भी संख्या में माइनस अगर लग जाए तो माइनस तो कभी भी किसी का रिमाइंडर नहीं बच सकता, या सम डिजिट तो कभी भी माइनस में नहीं आ सकता। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सब में ऐड कर देते हैं 9। अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो 9 ऐड कर देंगे, तब इसका क्या हो जाएगा 8, सम डिजिट इसका 8। अच्छा -2 है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो 9 ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 7। सब में हम क्या करेंगे 9 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। याद रखना यदि नेगेटिव में आता है, यदि सम डिजिट आपका नेगेटिव आता है तो आप उसको पॉजिटिव कैसे बनाओगे, 9 को ऐड करके। क्या ये बातें, ये कंसेप्ट आप लोगों के दिमाग में आ गई? उम्मीद करता हूँ कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इस तरीके से आप लोग कर लोगे, अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएंगी। तो चलिए हम लोग कुछ इसके ऊपर सवाल देखते हैं, 2-4 कैसे होते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सवालों की ओर। सपोज एक छोटा सा मैं यहीं पे एग्जांपल ले लेता हूँ। देखो तो यहाँ पर है कोई संख्या है, यहाँ पे 46 -24। अब बताओ इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, देख लो। अगर मैं इसके सम डिजिट की बात करूं 6 4 10 मतलब 1 -4 2 6। अब बताओ 1 में 6 घटाएंगे तो क्या होगा। अब जब 1 में 6 घटाओगे तो आ जाएगा -5। कभी भी बताओ क्या -5 रिमाइंडर बचता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, नेगेटिव में इसका सम डिजिट कभी भी -5 नहीं हो सकता। तो इसको पॉजिटिव बनाना है तो 9 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 4। अच्छा रियल में इधर देखो घटा के 6 में 4 गया 2, 4 में 2 गया 2, 22 मतलब क्या 4। देखो LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को बिना आपको जोड़ घटाव किए हुए आप लोगों को अपने आंसर तक पहुंचना है। तो कैसे पहुंचोगे जरा गौर से देखना। तो मैं इसमें यूज करने वाला हूं सम डिजिट। अच्छा ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 8 7 15 4 19, 19 का मतलब क्या हुआ 1। ये 7 3 10 8 18, 8 मतलब इसका सम डिजिट 3। ये हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 बन जाएगा ना। अच्छा इधर देखो ये कैंसिल, 5 4 9 कैंसिल, 8 5 13 का मतलब 4। अब मैं इसको यूज करता हूँ। देखो तो ये बन गया 1 -3 -2 और +4 क्या आ गया 2। यानी कि जिसका सम डिजिट 2 आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जिसका सम डिजिट 2 आएगा वही आंसर। 4 4 8 1 9 8 2 10 यानी कि ये हो गया 1। अच्छा
5 4 9, 8 1 9, इसका सम डिजिट 2। आगे चेक करते हैं, 8 1 9, 6 2 8 4 12, 12 का मतलब 3, 8 8 1 9, 7 2 9, यानी कि सम डिजिट 4। बताओ सम डिजिट 2 किस में? सिर्फ और सिर्फ बी में, यानी कि ये मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी ऐसे आएंगे जहाँ पे ऑप्शन 2 आ जाएंगे, दोनों का सम डिजिट क्या हो जाएगा? सेम। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे लास्ट 2 डिजिट पे वर्क करेंगे। अगर लास्ट 2 डिजिट भी सेम आता है तब हम लोग रेंज पे वर्क करेंगे। तो फिलहाल देखिए क्या होता है आगे। अच्छा, यहाँ पे देखता हूँ मैं इसका सम डिजिट की मैं बात कर लूँ, 7 3 10 2 12 8 20, यानी कि सम डिजिट इसका 2, 3 2 5 1 6, इसका सम डिजिट 8। देखो 5 4 9 कैंसिल, यानी कि इसका सम डिजिट 1, ये 5 4 9, ये तो 0 ही बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। अब ये देखो 8 2 10 में 6 गया 4, यानी कि इसका सम डिजिट 4, और ये एक इधर आ जाएगा 4 + 1, यानी कि 5। अब जिसका सम डिजिट 5 आने वाला है, जिसका सम डिजिट 5 आने वाला है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। देखो कैसे, 4 4 8 4 12, 12 का मतलब 3, ये नहीं आएगा। 4 2 6 3 9 कैंसिल हो गया, यानी कि इसका 4, 4 3 12 2 14 का मतलब 5, 5 2 7 और 8 15, 15 का मतलब 6, केवल सी ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। 784 का क्यूब की मैं बात कर लूँ, देखो 8 7 15, 15 4 19, 19 का मतलब क्या हुआ कि 1 का क्यूब क्या होने वाला है? 1 का क्यूब आप बोलोगे 1 आने वाला है। 1 का क्यूब कितना? 1। अब देखता हूँ 8 1 9, ये 9 कैंसिल, ये हो गया 8 4 12, 12 3 15, 15 4 19, 19 का मतलब 1। अभी देखो ये हो गया 9 कैंसिल, ये 8 1 9 कैंसिल, और ये हो जाएगा 4 3 7, 7 7 14, 14 4 18, 18, ये क्या हो जाएगा? इसका सम डिजिट 0। इसकी मैं बात कर लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा? 4 3 7 7, और ये तो 9 कैंसिल हो गया, 7 6 13, 13 1 14, 14 8 22, 22 4 26, 26 का मतलब 8। इसको मैं चेक करता हूँ, ये हो जाएगा 5 ये 4 9, 4 3 7 2 9, बच गया क्या? 8, इसका सम डिजिट 8। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं किस तरीके से सम डिजिट का यूज करके आंसर तक पहुँच रहा हूँ। जैसे इस वाले क्वेश्चन को बताओ, इसका सम डिजिट क्या हो जाएगा? जब आप इसका सम डिजिट निकालोगे, 7 6 13, 13 का मतलब 4, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64, 64 का मतलब क्या? 1। 4 का क्यूब 64, 64 का मतलब क्या? 10, 10 मतलब 1, यानी सम डिजिट उसका हो। जिसका सम डिजिट 1 आ जाए वही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर। देखते हैं, 9 6 3 9 और 7 4 1 11, 11 3 14, 1 15 3 18, यानी कि सम डिजिट इसका 0। 9 कैंसिल हो गया, 5 1 6 3 9, 3 1 4, 7 4 11, 11 3 14, 14 8 22, ये देखो 8 1 9 यहाँ से कैंसिल हो गया, 3 7 3 10 3 13 का मतलब 4। आते हैं इसके ऊपर, 9 कैंसिल, ये हो गया 6 3 9, 8 1 9, 4 3 7 3 10, यानी कि इसका सम डिजिट कितना हो गया? 1। नो डाउट। ये वाला चेक करो तो 5 4 9, 9 से कैंसिल, 6 3 9, अब क्या हो जाएगा? 8 और 1 9, यानी कि इसका सम डिजिट 4। तो जिसका सम डिजिट 1 आ जाए वही आंसर, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कैसे सम डिजिट का यूज करके एडिशन एंड उसके क्यूब पर लगाया है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मैं देखूंगा स्क्वायर रूट में क्या सम डिजिट का यूज होता है या नहीं होता है।